नेक्स्ट बीमारी है बोटुलिज्म। तो क्लोस्ट्रीडियम से कोज करने वाली नेक्स्ट बीमारी है बोटुलिज्म। तो पहली बीमारी अपन ने कौन सी करी थी, नेक्रोटिक एंट्राइटिस। दूसरी बीमारी कौन सी करी थी, अल्सरेटिव एंट्राइटिस। तीसरी कौन सी करी थी, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब चौथी कौन सी करें, बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म का दूसरा नाम क्या है, लिम्बर नेक भी कहते हैं इसको, लिम्बर नेक भी कहते हैं, इसको बल्बर पैरालिसिस भी कहते हैं। इस बीमारी को जो हम लिम्बर नेक भी कहते हैं, इस बीमारी को बल्बर पैरालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, इन अमेरिका जो देश है उसके अंदर इसको वेस्टर्न डक सिकनेस भी कहती है। जो बोटुलिज्म की बीमारी है या लिम्बर नेक की जो बीमारी है, जिसको बल्बर पैरालिसिस भी कहते हैं, इसको अमेरिका के अंदर वेस्टर्न डक सिकनेस कहते हैं। ठीक है, इसको अमेरिका देश के अंदर जो है वेस्टर्न डक सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका कोज क्या है, इंजेशन ट्रांसमिशन की बात है, इंजेशन से होता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप सी एंड टाइप ए। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करें और उनको अगर हेल्दी बर्ड इंजेस्ट कर ले या खा ले या पी ले, तो उसके कारण जो है बोटुलिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक्यूट और सब एक्यूट डिजीज है। ये दो टाइप की, एक एक्यूट टाइप की, एक सब एक्यूट टाइप की। तो एक्यूट का मतलब कुछ कम टाइम पीरियड के अंदर जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हो या ना भी होते हैं। सब एक्यूट से भी कम टाइम के अंदर मान की पावर रखे बर्ड को, तो सब एक्यूट। ठीक है, सोर्स ऑफ टॉक्सिन। तो टॉक्सिन कहाँ से आ सकता है, ईटिंग ऑफ डीकम्पोज या डिकेड प्यूट्रीफाइड कार्कस ऑफ फाउल। यानी कि जो फाउल है, अगर कोई बर्ड है वो पहले से ही मरा पड़ा है या फिर मर गया और उसके अंदर डीकम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है, उसका प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी बैक्टीरिया जो उसको प्यूट्रीफाई कर रहे हैं, तब डिकेइंग की प्रोसेस के अंदर चल रही है और अलग अलग टाइप के सैप्रोफाइट और पैरासाइट्स हैं उसके अंदर। और अगर उसको खा ले कोई हेल्दी बर्ड, गलती से खा ले, अनजाने में खा ले या उसकी फीड में आ जाए, तो उसके अंदर जो है इसके यानी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी के जो है टॉक्सिन प्रेजेंट हो सकते हैं और इन टॉक्सिन के कारण जो है बोटुलिज्म की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बर्ड के इंटेस्टाइन और सिक्का, इंटेस्टाइन या फिर सिक्का कहें, उसके अंदर जा करके रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और टॉक्सिन जो होते हैं तब जाकर वो अपने टॉक्सिन्स वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया यानी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वो एनिमल की बॉडी के अंदर जाकर इंटेस्टाइन के अंदर या फिर सीकम पार्ट जो है उसके अंदर जाकर जो है अपना घर बसा लेंगे, यानी कि रेजिडेंस एरिया बना लेंगे, वहाँ पे जाकर के इकट्ठा होंगे और तब वहाँ पे जाकर के जो है अपने टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वाइल्ड बर्ड्स के अंदर जो डिजीज़ होती है वो डेड मैगोट्स, जो मैगोट्स पता है क्या होता है, जो मरे हुए कारकस होते हैं ना, मरी हुई जो लाश होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं ना, कीड़े जिससे क्या कहते हैं मक्खी सी बनती हैं या फिर तो उन छोटे छोटे कीड़ों को मैगोट्स कहते हैं। ठीक है, तो उन मैगोट्स जब वाइल्ड बर्ड्स इन मैगोट्स को खा लें, और ऐसे मैगोट्स जिन्होंने टॉक्सिन्स पहले से खा लिए, यानी कि जो कारकस है, डेड कारकस है, उसके अंदर अगर ये टॉक्सिन्स क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन मैगोट्स ने वो टॉक्सिन खा लिए, तो उन मैगोट्स के अंदर वो टॉक्सिन तो चले गए। तो उन मैगोट्स को अगर हेल्दी या वाइल्ड बर्ड खा ले तो उसके अंदर ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के टॉक्सिन डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, एक चेन है मान ले डेड कारकस है, डेड कारकस के अंदर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी का बैक्टीरिया। ठीक है, वो कर रहे हैं अपने टॉक्सिन प्रोड्यूस। अब डेड कारकस है तो डेड कारकस के अंदर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, मैगोट्स। तो मैगोट्स मान लो उसी एरिया के अंदर चले गए जहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी ने अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रखे हैं। अब मैगोट्स को तो ये नहीं पता कि ये टॉक्सिन है या फिर कुछ है, उनको तो सब कुछ डीकम्पोज करना है, तो जल्दी खाएंगे, तो उन्हें खा लिया। और मान लो कोई वाइल्ड बर्ड है वो भूखा मर रहा है पूरा और वो अपने फूड की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, तो उसे वो डेड बॉडी दिख जाती है, तो वो उन मैगोट्स को खाना शुरू कर देता है।
तो मान लो भूखा मरता हुआ उन मैगोट्स को खाना शुरू कर देता, उन मैगोट्स को खाना शुरू। अब बर्ड को क्या पता कि इन मैगोट्स ने क्या खा रखा है, बर्ड का नाम का तो उन मैगोट्स ने डेड बॉडी को डिकम्पोज करने वाले जो है सारे के सारे कंपाउंड खा रखे हैं, तो मैगोट्स ने डेड बॉडी खाई है। अब मैगोट्स को क्या पता कि वो किस एरिया के अंदर खा रहे हैं, कि वहाँ पे कुछ है या फिर नहीं, और गलती से वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए या फिर टाइप सी होगा, तो वहाँ पे वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी अपने जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, और उनको जो है अनजाने में वो मैगोट्स खा लेंगे, और मैगोट्स को अनजाने में जो है वो वाइल्ड बर्ड खा लेगा जो भूखा था पूरे दिन का, और जिससे कि जो है वो मैगोट्स के थ्रू होते होते जो है टॉक्सिन जो होंगे वो वाइल्ड बर्ड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो इस बीमारी की पैथोजेनेसिस की बात करें तो टॉक्सिन जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है एक किसकी तरह काम करता है, एक न्यूरोकेमिकल सब्सटेंस की तरह काम करता है, लेकिन इसी को इनहिबिट कर देगा। ये जो टॉक्सिन होंगे ये इसी को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए और टाइप सी से जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे वो इस एसिटाइल कोलिन ए ना एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को ही इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ होना होगा वहीं पे जाकर इसको रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिससे कि जो मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो मसल्स के अंदर क्या देखने वाला, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फिर क्लिनिकल साइंस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस की बात करें तो नेक मसल्स के अंदर हमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा। बर्ड जो होंगे वो अपनी सिर को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, अगर वो उनकी मुंडी नीचे होगी तो मुंडी नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो ड्रूपिंग ऑफ नेक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ड्रूपिंग ऑफ नेक। ड्रूपिंग का मतलब एकदम धड़ाक से गिर जाना, तो ड्रूपिंग ऑफ नेक कंडीशन होगी। ठीक है, इसका वीकनेस एंड इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लेग्स एंड विंग। अब एसिटाइल कोलिन ए की रिलीज यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन ए का ही रिलीज़ जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, तो जो लेग्स होंगे वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, विंग्स होंगे यानी मसल्स जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो उनके अंदर वीकनेस देखने मिलेगी और कई बार जो है इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो फीदर्स को अगर वो खुद भी खींचेगा या खुजली करेगा तो वो एकदम बाहर निकलाएंगे, यानी फीदर्स जो आराम से ईजिली बाहर पुल ऑफ हो जाएंगे, यानी कि बाहर एकदम निकल जाएंगे। ठीक है, तो फीदर जड़ना शुरू हो जाएंगे, बात है ये। कंप्लीट पैरालिसिस और डेथ जो होगी वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण होगी, यानी कि जब ये एसिटाइल कोलिन का इनहिबिशन, एसिटाइल कोलिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये लंग्स के अंदर इसका इनहिबिशन हो जाएगा तो लंग्स के अंदर पैरालिसिस के कारण, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण जो है बर्ड की डेथ हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट पैरालिसिस के कारण जो है बर्ड की डेथ हो जाएगी। फिर लीजन्स की बात करें तो ये भी इसकी दो फॉर्म दिखती है, एक एक्यूट फॉर्म एक सब एक्यूट फॉर्म। तो कोई ग्रोस लीजन्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन कई बार इसके अंदर एंट्राइटिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंट्राइटिस देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई ग्रोस लीजन्स देखने नहीं मिलते। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस के बेसिस पे कि उसके अंदर क्या क्या ड्रूपिंग ऑफ नेक, ठीक है, लिम्बर नेक वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, और इमेशिएशन देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, इन चीज़ों के क्लिनिकल साइन। ठीक है, तो पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, और कन्फर्मेशन बाय इंजेक्शन ऑफ माइस विद सीरम और एक्सट्रैक्ट ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, यानी कि जो इन्फेक्टेड बर्ड है उसका जब हम इंटेस्टाइनल कंटेंट लेंगे तो उसको हम जो है अपनी लैब के अंदर जब चूहे के अंदर डाल के देखेंगे, हेल्दी जो चूहा है उसके अंदर अगर हम इसको इनोकुलेट करेंगे तो उससे जो है हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि चूहे के अंदर जो भी चेंज आएंगे उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये किसके कारण है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए टाइप सी, इसको हम जो है कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन टॉक्सिन्स को डेथ अकर्स, तो ये जो माइस है उसकी डेथ हो जाएगी तो हमें ये पता चल जाए हाँ ये टॉक्सिन है, क्योंकि इन्होंने एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट, न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो इनहिबिट कर दिया था। ठीक है, अगर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को हम हीट कर दें, यानी कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट लिया था अगर हम उसको हीट करके जो है माइस के अंदर इनोकुलेट करें, माइस के अंदर इंजेक्ट करें, डालें, तो उससे माइस की जो है डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हीट है वो उसको मार देगी, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को मार देगी। ठीक है, ये कंडीशन है ड्रूपिंग ऑफ नेक। तो हेड नेक एंड हेड, जो नेक रीजन है और ये जो हेड रीजन है इसके अंदर पैरालिसिस हो गया, नेक रीजन के अंदर पैरालिसिस हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि ट्रांसमीटर का इनहिबिशन हो गया है
तो उसके इनहिबिशन में पैरालिसिस के कारण जो है ये एक्सटेंड फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अंदर एक्सटेंड है, यानी कि अगर ऐसी पड़ी है तो ऐसी ही पड़ी रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो ड्रूपिंग ऑफ नेक, ये जो पैरालिसिस के कारण जो है ये अपनी गर्दन को अच्छे से उठा भी नहीं पा रहा, यानी कि ये अपने आप ऊपर नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो ये था किसके बारे में था अपना, बोटुलिज्म के बारे में, ठीक है। तो लिम्बर नेक डिजीज। तो अब नेक्स्ट है एवियन ट्यूबरकुलोसिस, वो नेक्स्ट टाइम, ठीक है।